नमस्कार विद्यार्थियों, उपसर्ग की दूसरी क्लास में आपका स्वागत है। अभी पिछली क्लास में उपसर्ग के कुछ शब्दों के बारे में हम पढ़े थे कि उपसर्ग कैसे चल रहा था। इस क्लास में हम पढ़ेंगे उपसर्ग से कुछ बचे हुए उसके पार्ट। अभी भी हमारा जो शब्द चल रहा था संस्कृत के उपसर्ग ही चल रहा था और उसी का ये पार्ट है। ठीक है, तो देखते हैं हम संस्कृत के उपसर्ग में हमारा पीछे से कुछ वर्ड हो चुका था। अब आज हम अनु वर्ड का पढ़ेंगे। अनु, ये अनु उपसर्ग है। यह जो है आपका शब्द के प्रथम में लगकर यह शब्दों के अर्थ को बदलता है। अनु का शाब्दिक अर्थ होता है पीछे यानी समान। ठीक है, क्या होता है? पीछे यानी समान। ठीक है, तो पीछे का मतलब क्या होता है? अनुकूल। जैसे हमने कहते हैं कुल अनुकूल, उसके अनुकूल हम चल रहे थे। हवा जो है दिशा के अनुकूल बह रही थी। अनुकूल मतलब किसी के साथ यानी किसी के पीछे पीछे चल रही थी, तो हो गया अनुकूल। ठीक है, फिर अनुकरण, अनुकरण यानी करण के अनुसार किसी के, ये भी आपका एक दिशात्मक बात कर रहा अनुकरण। ठीक है, फिर उसी तरफ देखेंगे आप अनुरूप यानी रूप के अनुसार, यानी रूप जो है रूप के अनुसार चल रहा है, उसके पीछे पीछे चल रहा है। किसके पीछे? रूप के पीछे चल रहा है, इसलिए हम क्या कह रहे हैं इसे? अनुरूप यानी रूप के अनुसार। ठीक हो गया। अब आ गया आपका अनुसार यानी सार और अनु। अनु शब्द या सार शब्द। सार एक अलग शब्द है और अनु एक अलग शब्द। अनु आपका जो है इसमें सार में लग के इसे उपसर्ग यानी अनुसार बना दे रहा है। फिर अगला हम देखते हैं शासन। शासन क्या है? एक शासन होता है, मतलब कोई राजा अगर किसी के ऊपर कोई शासन करता, कोई नियम चलाता है तो उसे हम शासन कहते हैं। उसके आगे अगर अनु लग गया तो अनुशासन हो गया। मतलब अनुशासन एक दायरे में रह के व्यक्ति काम कर रहा है, उसके अंदर कोई एक क्वालिटी है कि हाँ वो हम किसी काम को कैसे कर पा रहे हैं। ठीक है, यानी किसी का एक शासन, किसी के नियम का उल्लंघन नहीं करना है, एक नियम के अनुसार चलना है। जैसे क्लास हो गया या फिर जो है स्कूल हो गया, हम पढ़ते तो हमारा एक अनुशासन होता है ना कि पढ़ते समय हमें बातें नहीं करना है, टॉपिक पे ध्यान देना है, पढ़ते समय क्लास छोड़ के भाग नहीं जाना है। तो तमाम तरह के छोटे छोटे अनुशासन है जिसको हम करते हैं। तो वो भी क्या हो रहा है? किसी के पीछे यानी किसी के अनुसार ही हम चल रहे हैं ना, तो हो गया ना अनुशासन। ठीक है, अगला वर्ड हम देखते हैं आ। सिंपल आ वाला आप लोग जानते ही होंगे। आ का मतलब होता है तक। आ का मतलब क्या होता है आपका? तक। तक यानी उल्टा। ठीक है, ध्यान से देखिए। आ का मतलब होता है आपका तक और उल्टा। ठीक है, एक और शब्द इसके बाद है तक और उल्टा के बाद सहित। ठीक है, इसके कुछ उदाहरण हम देखते हैं। जैसे इसके प्रथम कई उदाहरण है। अब आ शब्द लग जाए, किसी भी शब्द के आगे अगर आ शब्द लग जा रहा है तो वह आ उपसर्ग है। ठीक है, आ उपसर्ग से बनने वाले कुछ निम्न शब्दों को हम देखते हैं। कौन कौन से शब्द हैं ये? जैसे आकार। ठीक है, आकार यानी कार के आगे आ लगते हो गए आकार। आजीवन, आजीवन। अरे जीवन, जीवन आ लगे आजीवन यानी जीवन पर्यंत जो चले, आजीवन। फिर इसके बाद आजीवन के बाद एक वर्ड देख लीजिए आप लोग, आसान है, आजन्मा। तो आजन्मा क्या होगा? आजन्मा यानी जन्म के अनुसार, जो जन्म के अनुसार चले उसे आजन्मा बोलेंगे। ठीक है, आमरण, यह मरण, मरण शब्द था। मरण शब्द के आगे आ लग गया तो क्या बन गया? आमरण। आमरण का अर्थ आप लोग जानते हैं क्या होता है? आमरण का मतलब होता है कि ऐसा जो है कहा जाता है आमरण अनशन। अनशन पे बैठे लोग रहते तो एक दिया जाता आमरण अनशन। आमरण अनशन का मतलब ये तब तक अनशन करेंगे जब तक इनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा। अगर मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तो मरने दम तक यहीं पे रहेंगे। मतलब वो वहां से उठेंगे नहीं, अपनी मांग को पूरा करवा के ही मरेंगे। जैसे हमने बताया था संविधान में एक भाषाई आधार पर जब गठित हो रहे थे राज्य, तो वहाँ पे रामतुल्लू ने जो है आमरण अनशन किया था और उनकी मृत्यु हो गई थी। उनकी बात को नहीं सरकार ने मांगा और उनकी मृत्यु हो गई। जब उनकी मृत्यु हो गई तो उसके बाद जो है नियम बना दिए गए। ठीक है, उसको पारित करने के लिए। तो कहने का अर्थ है कि आमरण, आमरण शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? मतलब मरने दम तक वो अनशन करेंगे। ठीक है, ये हो गया आमरण। अगला देख लीजिए, आमरण के बाद आगमन। आगमन मतलब गमन और आ जब शब्द लग जाता तो गमन के आगे आ लग गया यानी आगमन। आकर्षण, कर्षण यानी आकर्षण।
ठीक है। निम्न शब्द हम देखते हैं, अलग एक हो गया। इसके बाद हमारा आ जाता है उत। उत प्रत्यय। उत प्रत्यय का महत्वपूर्ण प्रत्यय है। उत प्रत्यय को हम लोग देखते हैं। उत प्रत्यय क्या है? उत का शाब्दिक अर्थ होता है जो ऊपर हो सबसे। उत जो सबसे ऊपर कह सकते हैं इसे आप, या फिर श्रेष्ठ कह सकते हैं। श्रेष्ठ, श्रेष्ठ यानी जो सबसे ऊपर हो, ठीक है, उत। अब देखिए ध्यान से, इनमें कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको तोड़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है। मतलब वो दिए तो रहते हैं लेकिन हमें करने में समस्या होती है, तो उनको थोड़ा देख लेते हैं क्या है। अच्छा, अब देखिए इसका क्या होगा, देखते हैं। उत्कर्ष। उत्कर्ष, अब देखिए पूरा साफ साफ उसमें तो नहीं लिखा रहेगा, हमें पता करना। वैसे भी आपको पता है हलंत का मतलब कोई शब्द जो होता है आधा लगता है। तो यहाँ पे उत्कर्ष लिखा है, यानी उत धन कर्ष बराबर उत्कर्ष। तो ये क्या हो गया? उत्कर्ष। इसमें उत को आपको निकालना है, ठीक है। ध्यान से देखिए, उत्कर्ष के आगे अगला देखिए उत्थान। उत्थान और पतन आप लोग पता है। उत्थान का मतलब होता है, पतन का मतलब विनाश होता है, और उत्थान का मतलब होता है जब कोई ऊपर आ रहा हो, मतलब वो समाज में बढ़ रहा हो बहुत तेजी से, तो उत्थान कहते हैं, ठीक है। तो ये उत्थान हो गया। उत्थान में भी क्या होगा? उत धन थान बराबर उत्थान, ठीक है। अगला देखते हैं, उत्थान के बाद क्या होता है? उत्तीर्ण। उत्तीर्ण, उत्तीर्ण। अब उत्तीर्ण, वैसे उत्तीर्ण का विलोम क्या होगा? अनुत्तीर्ण, मतलब जो पास न होगा। और उत्तीर्ण का मतलब हो जो पास हो गया हो। वैसे अभी तो कोरोना काल में किसी को पूछना नहीं, सभी लोग उत्तीर्ण ही हो गए, कोई अनुत्तीर्ण नहीं रहा, ठीक है। ये वायरस कुछ विद्यार्थियों के लिए लाभकारी भी रहा, कुछ के लिए नुकसानदायक भी रहा। चलिए देखते हैं उत्कर्ष के आगे अगला। उत्तीर्ण के बाद आता है उत्साह। उत्साह, उत धन साह, यानी साह का मतलब खुशी, ठीक है। उत्साह, अब इसे अगर आप तोड़ेंगे, उत्साह को अगर आप तोड़ना चाहेंगे, देखिए कहने का अर्थ है जो लोग पढ़े नहीं उनको तो लगेगा, कभी कभी क्या होता है ना, अगला शब्द, सबको पता है कि अगला शब्द उपसर्ग होता है, तो अगला शब्द मतलब आगे का शब्द पकड़ लेंगे, लगा लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है ना, यहाँ पे क्या है आपका है उत। अब कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके अंदर कुछ शब्द छुपे रहते हैं, जैसे सत्संग वगैरह में हम पढ़ाएंगे तो आपको पता चलेगा सत्संग, सन्मर्ग, ठीक है। तो ऐसे शब्द ऐसे होते हैं जिनमें उपसर्ग आगे पूरा का पूरा उपसर्ग दिखता नहीं है, कुछ ही उपसर्ग दिखते हैं, और वहीं से हम पता कर पाते हैं कि क्या होगा। तो जैसे उत्साह की बात हमने कहा, उत्साह, उत्साह, ठीक है, समझ में आई बात। तो यहाँ पे आपका तो जो पूरा दिखेगा नहीं, आधा तो में रहेगा, ये आपको पता करना कि कितना स्तर पे रहेगा, इसे आपको समझना है, ठीक है। हम हमारे साथ से आपको आ गया होगा। एक शब्द है उत्तम, फिर इसके बाद उत्पन्न, और भी ढेर सारे शब्द हैं। चलिए अगला देखते हैं। ये आ और उत वाले शब्द रहे। अब जैसे आपका हो गया दू और दूर। एक शब्द आप देखेंगे दू, जो दुख में लिखा रहता है, और दूर, ठीक है, तालब, इसमें आपका हलंत रहेगा राम में। देखते हैं इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। इसका शाब्दिक अर्थ बहुत दुख की बात, दुख मतलब बहुत बुरा हुआ, यानी बहुत कठिन काम, यानी बुरा कह सकते हो, ठीक है, बुरा। फिर इसके बाद आपका क्या हो जाएगा? कठिन। शब्द से ही कुछ पता चल रहा है कि किस टाइप के शब्द होंगे। बुरा, कठिन, दुष्ट। दुष्ट, अब देख लेते हैं क्या आपका बुरा, कठिन और दुष्ट। अब इसमें आपका दुस्साहस, दुस्साहस, दुष्कर्म। दुष्कर्म में आपको क्या होगा? इसका दुस्साहस मतलब तोड़ेंगे तो दूर धन साहस बराबर दुस्साह, दुष्कर्म, दूर धन कर्म, दुष्कर्म, ठीक है। आप बात समझ में आई। अब देखते हैं अगला। इसमें देखिए शब्दों को तोड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि डायरेक्ट आप नहीं बता पाएंगे। दुष्चरित्र, देखिए दुष्चरित्र, एक मिनट थोड़ा सा इसमें मिस हो गया। एक मिनट देख लेते हैं, थोड़ा सा आपका जो है किसी और का किसी और में लिखा गया, सॉरी। देखते हैं बुरा, कठिन, दुष्ट। अब बुरा, कठिन, दुष्ट में क्या रहा आपका, जो ये दुष्ट का लिख दिए हैं, पूरी तरह से ये रॉन्ग हो गया है, माफ कीजिएगा। अगला देखते हैं दू और दूर। दू और दूर में आपका क्या था? बुरा और कठिन में तो सही था, बुरा था
और कठिन। बुरा और कठिन, देख लेते हैं इसको जल्दी जल्दी। ठीक है, अब बुरा और कठिन, दू और दुस्साहस का अर्थ है ये बुरा और कठिन। अब देखते हैं क्या क्या इसमें आपका है। बुरा और कठिन, दुराचार, नहीं कहते बहुत दुराचारी है, अति कर दिया है। दुराचार यानी दुर्धन आचार, ठीक है, दुराचार यानी बहुत कठिन, दूर हो गया। अब दुराचार के बाद अगला देखते हैं दुर्जन। फिर आपका दुर्दशा, दुर्जन। अब दुर्जन को आप अगर तोड़ते हैं तो क्या होगा, दुर्जन, दूरधन जन बराबर दुर्जन। ये दुर क्या है आपका, उपसर्ग है, जन जन यानी कि समूह, ठीक हो गया दुर्जन। अब दुर्दशा, दुर्दशा जब किसी व्यक्ति की बहुत दुर्दशा होती है, वो तो कष्ट में जीता है तो उसे दुर्दशा कहते हैं। इसको आप तोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा दूर और दशा, ठीक है। दुर्दशा यानी जो बहुत बेकार दशा है, जो प्रेजेंट टाइम में बीमारियों से लोगों का हो रहा है, बीमारियां आप जान ही रहे हैं। अगला देखिए, चलिए दुर्दशा के बाद हम अगला देखते हैं, प्रयास करते हैं। अभी जो हमने लिखवा दिया था दुस, दुस का देखते हैं, ठीक। दुस का देख लीजिए, ज्यादा कठिन है। अब दुस का आपका क्या होगा, बुरा, कठिन। देखते हैं अगला हम दुस, दुस का क्या होगा आपका, बुरा, कठिन, बुरा और कठिन। दुष्ट का शाब्दिक अर्थ है बुरा या कठिन या दुष्ट, ठीक है। देखते हैं क्या इसमें होगा, दुस्साहस, दुस धन साहस, ठीक है। अगला देखेंगे दुष्कर्म। दुष्कर्म, कर्म का मतलब काम होता है, कोई व्यक्ति कोई कर्म करता है, काम करता है, उसे कर्म बोलते हैं। लेकिन वो कैसा कर्म है, दुष्कर्म। दुष्ट मतलब बेकार कर्म है, बेकार यानी बुरा कर्म। अभी आप यहीं से तोड़ के देख लीजिए। देखिए बहुत जरूरी, कभी कभी क्या आपका हो क्वेश्चन में डायरेक्टली आपसे प्रश्न इस तरह से पूछ सकता है कि बताइए दुष्कर्म शब्द में, दुष्कर्म शब्द में दुष्कर्म शब्द में उपसर्ग दुस, उपसर्ग दुस का शाब्दिक अर्थ क्या होगा, शाब्दिक अर्थ क्या होगा, देखते हैं, प्रश्न लिख लेते हैं। शब्द आपका दुष्कर्म, आपसे डायरेक्ट पूछ देगा ये दुष्कर्म। देखिए एक प्रश्न ऐसा बनना तो नहीं चाहिए, लेकिन हम बता रहे हैं यूपी जैसे एग्जाम में कठिन शब्दों में बन सकता है। अब दुष्कर्म को पूछ देगा, दुष्कर्म शब्द में, दुष्कर्म शब्द में उपसर्ग दुस का शाब्दिक अर्थ, दुस का शाब्दिक अर्थ क्या होगा। अब बताइए उत्तर में आप क्या बताएंगे। आपको नहीं पता है तो वर्ण विच्छेद अगर आपको सही आ रहा है तो आप क्या करेंगे, दुष्कर्म को आप तोड़ देंगे तुरंत, दुस धन कर्म, ठीक। क्या हो गया, दुष्कर्म। दुष्ट का मतलब बुरा व्यक्ति, ठीक, बुरा यानी बेकार, जो दुष्ट हो, ठीक है, उसे दुष्कर्म। देखिए ऐसा कर्म जो सही कर्म हो, ठीक है, ऐसा कर्म जो बुरा कर्म तो उसे दुष्कर्म कहेंगे, ठीक है। आज की वीडियो में बस इतना ही, अगली वीडियो में बताएंगे। अब बाकी जो है, जो वीडियोस हम आप लोगों को यहाँ दे रहे हैं, मुझे बहुत विश्वास के साथ दे रहा हूँ कि आप लोग इसको पढ़ेंगे, ठीक है। इसको पढ़िए और जो कमियाँ, पहले से की जो कमियाँ उसको आप कमेंट कीजिए, जरूर कमेंट कीजिए। ये मत सोचिए कि टीचर हम, जब कमेंट कीजिए हम सुधारने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और उसे देखिए और भी लोगों तक पहुँचाइए शेयर करके, ठीक है। धन्यवाद।